नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रति सूक्ष्म जैविक या एंटी माइक्रोबियल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या होते हैं प्रति सूक्ष्म जैविक? वे रासायनिक पदार्थ जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवों से उत्पन्न रोगों के उपचार में किया जाता है प्रति सूक्ष्म जैविक कहलाते हैं। ठीक है, क्या होता है? ऐसे रोग, ठीक है, जो किनके द्वारा सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु, वायरस, कवक आदि के द्वारा उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो इनके उपचार के लिए जो रासायनिक पदार्थ यूज किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रति सूक्ष्म जैविक कहलाते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं प्रति सूक्ष्म जैविक मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं, एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक जिसे कहते हैं, और एक होता है सल्फा औषध। ठीक है, तो यह जो होते हैं मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं। इसमें हम देखें एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक। तो जो एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक होते हैं उसकी परिभाषा क्या होती है या क्या होते हैं? वे रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न होते हैं। ठीक है, जो सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न होते हैं तथा दूसरे विषैले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं या उनकी वृद्धि को रोक देते हैं। जो एंटीबायोटिक होते हैं वो क्या करते हैं कि सूक्ष्म जीवों द्वारा स्वयं उत्पन्न होते हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीवों द्वारा स्वयं उत्पन्न होते हैं और दूसरे हानिकारक सूक्ष्म जीवों को, ऐसे सूक्ष्म जीव जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक कहलाते हैं। तो पहले यह माना जाता था कि जो एंटीबायोटिक है वह केवल किसके द्वारा? सूक्ष्म जीवों के द्वारा, जैसे जीवाणु, फफूंद, कवक, वायरस आदि जो हैं इनके द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। परंतु बाद में जो है इनको लैब में संश्लेषित किया जा सका या लैब में बना लिया गया। ठीक है, तो इसके आधार पर इनकी जो है परिभाषा थोड़ी सी चेंज हो गई। इस आधार पर यदि हम कहें तो जो परिभाषा होगी वो क्या होगी? पूर्ण अथवा आंशिक रूप से संश्लेषित, मतलब या तो पूर्ण या थोड़ी सी मात्रा में बनाए गए उन पदार्थों को प्रतिजैविक कहा जाता है जो बहुत कम सांद्रता में सूक्ष्म जीवों की जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होती है या जो वृद्धि उनका विकास होता है उसमें अवरोध उत्पन्न करता है और उनकी वृद्धि को रोक देता है या उनका विनाश करता है। क्या कहलाते हैं? एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक कहलाता है। इसके यदि एग्जाम्पल की हम बात करें तो क्या होता है? सूक्ष्म जैविक वो एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक तो पहला आ जाएगा पेनिसिलिन, दूसरा है स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोराम्फेनिकोल। ये क्या है? मुख्य एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक है। जो पेनिसिलिन होता है इसका निर्माण भारत में ऋषिकेश में होता है। ठीक है, और जो स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है इसका उपयोग जो है टीबी के रोग उपचार में किया जाता है। ठीक है, इसका जो है उपचार के बारे में नहीं बताया गया है पेनिसिलिन का। स्ट्रेप्टोमाइसिन का उपयोग जो है टीबी में किया जाता है ना। और जो टेट्रासाइक्लिन होता है यह भी अलग तरह का होता है। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया, वायरस जो होते हैं इन पर जो है ये बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। ठीक है, या प्रभावी होता है। ठीक है, जैसे यदि हम कहें रिकेट्स के जो वायरस होते हैं उनको ख़त्म करता है। ठीक है, इसके बाद है अपना क्लोराम्फेनिकोल। इसका उपयोग क्या होता है? टाइफाइड, डायरिया आदि में किया जाता है। इसके बाद आता है अपना सल्फा औषधि या सल्फा ड्रग्स। ठीक है, तो जो सल्फा औषधि होती है या औषध होते हैं
ये क्या होते हैं, ये भी एंटीबायोटिक के समान क्रियाशील होते हैं। मतलब जो कार्य एंटीबायोटिक करते हैं कि स्वयं सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न होंगे और विषैले या हमें जो हानि पहुंचाते हैं उन सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं, ठीक है। परंतु इन्हें पूर्ण रूप से प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाता है। इनका उपयोग जो है एंटीबायोटिक के स्थान पर किया जाता है, ठीक है, और ये सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं, हम ऐसा लिख सकते हैं। मतलब फिर से यदि हम देखें तो जो सल्फा औषधि होती हैं वो एंटीबायोटिक के समान ही कार्य करती हैं। इन्हें पूर्ण रूप से प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जा सकता है, ठीक है। इनका उपयोग एंटीबायोटिक के स्थान पर किया जाता है और यह सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं। तो इसके एग्जाम्पल यदि हम देखें तो क्या होता है, सल्फाडाइजीन, सल्फापिरिडीन, सल्फा एसिटामाइड, सल्फा थायोजोल, ठीक है। इनके उपयोग यदि हम देखें तो क्या है, जो शुरू के दो हैं सल्फाडाइजीन और पिरिडीन, इनका उपयोग जो है निमोनिया में किया जाता है या निमोनिया का उपचार करने में किया जाता है, ठीक है। इनका उपचार जो है इनका उपयोग निमोनिया का उपचार करने में किया जाता है। और जो सल्फा एसिटामाइड होता है इसका जो है यूरिन ट्रेस में जो संक्रमण होता है उसको रोकने के लिए, या हम कहें मूत्र नलिका जो होती है उसका संक्रमण रोकने के लिए किया जाता है, का संक्रमण रोकने के लिए, ठीक है। इसके बाद जो सल्फा थायोजोल होता है तो इसका उपयोग भी संक्रमण रोकने के लिए किया जाता है। किस तरह का, जो एक फ्लैग होता है ना, ब्यूबोनिक प्लेग जो होता है, ब्यूबोनिक प्लेग के संक्रमण को रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। कोई भी समस्या आती है आप कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। धन्यवाद।